बहरहाल जब बात देओल परिवार की चलती है तब तो दो सौतेले परिवारों का जिक्र भी सामने आता है और इसके साथ ही सामने आती है वो बुक जहां पर ईशा देओल ने कई सारी बातें देओल परिवार के घरों की खुलासे के तौर पर लिखी हैं। ईशा हमेशा से अपने सौतेले भाई और सनी बॉबी के करीब रही हैं, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ है प्रकाश कौर, उनके डर से वो हमेशा दूरी बनाकर रखती हैं। सनी देओल भी अपनी सगी माँ के चलते सौतेली माँ से कभी पब्लिकली मिल नहीं पाए। हालांकि दोनों की मुलाकात की बातें मथुरा में एक्सीडेंट के तौर पर सामने आई थी, फिर भी कुछ मुलाकातों की चंद किस्से छोड़ दें तब दोनों की मुलाकातों किस्से बहुत ज्यादा पब्लिक में शेयर नहीं किए गए हैं। बहरहाल हेमा मालिनी की बायोग्राफी में ईशा देओल ने अपने चैप्टर में बहुत सारी बातें खुलकर बोली हैं। ईशा के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र के घर में भले उनकी बहुत ज्यादा पहुंच ना हो, लेकिन धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल के वो बहुत करीब थी। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी बहन आहना भी बहुत करीब थी और उस परिवार से अजीत देओल बहुत ज्यादा उनसे मिलने आते थे। एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, ऐसे में वो चाहती थी चाचा से मुलाकात कर लें, लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उनके साथ घर में रहते थे। ऐसे में ईशा आहना की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ईशा अपने चैप्टर में लिखती हैं कि मैं अपने चाचा से मिलना चाहती थी और उनसे उनका हालचाल लेना चाहती थी, बिकॉज मुझसे आहना से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अभय के हम बहुत करीब हैं। इसीलिए अभय ने भी बॉबी सनी की जगह पर भाई के जो भी रस्में होती शादी में वो पूरी की थी। लेकिन अजीत देओल से मिलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बिकॉज अगर अजीत देओल अस्पताल में भर्ती होते तब तो हेमा ईशा आहना वहां पहुंच जाती, लेकिन प्रकाश कौर के घर में जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ऐसे में ईशा देओल ने सनी देओल को फोन किया और सनी ने फोन पर सारी मीटिंग अरेंज कराई। जब ईशा उस घर में गई तब प्रकाश कौर उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने तुरंत उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देने के बाद प्रकाश कौर वहां से चली गई। उसके बाद के चैप्टर में ईशा देओल लिखती है कि तब से प्रकाश कौर ने सबसे दूरी बनाकर रखी है। आज भी वो परिवार किसी मेंबर से मिलती नहीं है और जहां जहां सनी बॉबी अपनी सगी माँ के साथ जाते हैं वहां हेमा की ईशा आहना के साथ एंट्री नहीं होती, फिर चाहे वो सनी देओल के बेटे की मैरिज का वाकया हो या फिर गदर की होस्ट पार्टी। बहरहाल देओल परिवार के किस्से हमेशा की तरह बहुत मिस्टीरियस हैं और इतने दिनों के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं।